बजाज ऑटो नाम से आप जानते पहचानते 1945 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। और मोटरसाइकिल, सीवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स है उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है दुनिया में, और 90 से ज़्यादा देशों को कंपनी करती है एक्सपोर्ट। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राकेश शर्मा साहब, जो कल नहीं आज ही नहीं कल कल आज 2 जून है, कल 1 जून से सर बन चुके हैं जॉइंट एमडी। तो और बड़ा पदभार आपने संभाला है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री की है और IIM अहमदाबाद से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। कल बाजार खुलने के ठीक पहले आए थे आपके लिए बजाज ऑटो के मंथली सेल्स नंबर्स। आपके सामने पहले नंबर्स रख दूँ, उसके बाद शर्मा साहब से हम करेंगे मुलाकात। 18% आय बढ़कर आई है टोटल टू व्हीलर सेल्स में, माफ़ कीजिएगा बिक्री बढ़कर आई है। और कमर्शियल व्हीकल्स की जो बिक्री है वो करीबन 30% बढ़ी है। टोटल बिक्री में भी अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे आंकड़े। तो हर एक पैरामीटर पर मंथली सेल्स के नंबर जो आए मई महीने के वो उम्मीद से बेहतर है। शर्मा साहब सुप्रभात, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर कल से आपका प्रमोशन होकर आपने बड़ी और नई जिम्मेदारियां जो ली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर आपको। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे अभी अभी ये ज्ञात हुआ है कि आज आपका जन्मदिन है, तो हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है, तो मुझे लगता नहीं था कि आप भी कभी जन्मदिन मनाते हैं और आपका जन्मदिन आता है। ये देख के मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया हूँ। तो बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष के लिए। बताएं सर, मंथली सेल्स नंबर्स बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। मई के महीने में भी जो तेज बिक्री की रफ्तार है वो बरकरार रही है। किस तरह से आप इस महीने के नंबर्स को देखते हैं और क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं वो भी समझाएं। जी, महीने के नंबर्स मजबूत हैं, लेकिन हमारी जो आशा थी उससे थोड़ा कम है। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि 5 लाख के ऊपर 5 लाख हम फिर से क्रॉस कर जाएंगे, जैसे हमने अप्रैल में क्रॉस किया था। और मई में भी मतलब ऑर्डर बुक के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो 5 लाख के ऊपर की थी। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि मैन पावर को लेके काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है मैन पावर का। वापस लोग गांव चले गए हैं। थोड़े पहले उसके वेस्ट बंगाल चले गए थे वोट कास्टिंग के लिए। और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, लोगों को समय पर और ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी लेबर यहाँ से माइग्रेट कर गया, जिसकी वजह से हमारे टियर 3 टियर 2 जो वेंडर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलें आई हैं, और उसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्रप्शन रहा है। थोड़ा सा शिपिंग वगैरह में भी डिस्रप्शन रहा है। आपको मालूम है हमारा ऑलमोस्ट 40-50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। हर 10 मिनट एक कंटेनर निकलता है हमारी फैक्ट्री से, और हर दिन 4 शिप्स हम लोग पकड़ते लेते हैं। और इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्रप्शन रहा। इसकी वजह से 5 लाख से थोड़ा 10% नीचे रहा। मेरे हिसाब से 10-15% की क्षति हो गई हम लोग को, लॉजिस्टिक्स और ये मैन पावर इश्यूज लेके। वैसे तो जो मोटरसाइकिल मार्केट है, इंडस्ट्री है, वो अगर हम मार्च से तुलना करें तो अप्रैल मार्च से कम था। मार्च में भी मोटरसाइकिल जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही थी इंडस्ट्री, 20% के ऊपर। मई अप्रैल में वो कम होके 10-11% हो गया, और फिर मई में और भी इससे कम होके 4-5% पे आ गई है। और ये जो डाउन ट्रेंड हुआ है एकदम से, ये जो इन्फ्लेशनरी फोर्सेस हैं उनकी वजह से प्राइस इंक्रीज लेने पड़े कंपनीज को, जिसकी वजह से जो जीएसटी रेट कट में के कारण जो प्राइसेस कम हुए थे प्रोडक्ट्स के, वो 40 से 50% वो एडवांटेज रोल बैक हो गया। और वैसे भी आप देख रहे हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट इस मिडल ईस्ट की इश्यूज की वजह से, और एलपीजी, खास करके एलपीजी और पेट्रोल प्राइसेस को लेके, ये दो चीजों से कंज्यूमर सेंटिमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी कुछ कंज्यूमर सेंटिमेंट पे चलती है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी परचेज, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही चाहिए गाड़ी। लोगों को जब मुश्किलें आ जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो अभी मैंने इसको 5 साल गाड़ी को चला लिया, 1 साल और खींच लेता हूँ। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो वही पर्सन बोलता है कि अरे यार 5 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, अब मेंटेनेंस का बढ़ जाएगा, तो लेट मी अभी चेंज कर लेते हैं। तो ये कंज्यूमर सेंटिमेंट से काफी प्रभाव पड़ जाता है, और इन फैक्टर्स की वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन इसमें जो ई सेगमेंट है उसमें जबरदस्त ग्रोथ है।
जो हायर एंड बाइक्स हैं 150 सीसी प्लस, उसमें जबरदस्त ग्रोथ है। और जो एक्सपोर्ट्स है वो, उसमें हमारे को जबरदस्त ग्रोथ मिल रहा है। तो कहीं धूप कहीं छाव, तो ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन है, लेकिन ये जो 3 सेगमेंट है जिनमें हमारी अच्छी पोजीशन में, उनमें अच्छी ग्रोथ है। और हमारी यही आशा रहेगी कि जून में अब हम फिर से कोशिश करें कि 5 लाख के मार्क के ऊपर हम लोग चले जाएं। मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई चेन की दिक्कतें थी हमारे वेंडर्स को, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन दिक्कतें थोड़ी कम हो गई हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने जो कुछ कहा उसमें से दो बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो हमारे दर्शकों के सामने मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। एक तो ये कि आपने जो कहा ना कि एकदम अपने कंज्यूमर को अगर आप पहचानते हैं तो आप उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज़ी का माहौल हो, बढ़िया सब कुछ चल रहा हो, तो आदमी जल्दी से गाड़ी बदलने की सोचता है कि 4-5 साल हो गए, और वही माहौल थोड़ा सा ढीला हो तो चल रहा है, चलने दीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही। दूसरी चीज़ जो आपने बताई पूरे कि हमारी उम्मीद से नंबर्स बेहतर आए, जो एस्टिमेट थे हमारे पास, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं कि आप 5 लाख का आंकड़ा पार करना चाहते थे। तो ये जो एक और ज़्यादा करने का पैशन है, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सर, ये दोनों चीज़ें आपके जो आपने कहा उसमें से मुझे अच्छी लगी। अब आइए, जो एक और अच्छा आंकड़ा है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मिडिल ईस्ट में तनाव है, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद आपके एक्सपोर्ट्स जो टू व्हीलर्स के हैं वो करीबन करीबन 30% बढ़े हैं, कमर्शियल व्हीकल वाले एक्सपोर्ट्स 65% बढ़े हैं। तो ये किस तरह से हुआ? क्या कुछ ऐसे देशों में ज़्यादा बिजनेस हो रहा है जिनका मिडिल ईस्ट के टेंशन से या उसकी सप्लाई चेन से असर नहीं पड़ता है? ये ग्रोथ कैसे मैनेज की है कंपनी ने, ये समझाइए। अनिल जी, देखिए, जो मिडिल ईस्ट है वो 4 से 5% ही है हमारे पोर्टफोलियो में। हमारा ज्यादा तो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। अभी लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, हम लोग को 30-35% ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि जो वहां पे हमने 250 सीसी 400 सीसी के जो नए प्रोडक्ट्स रखे हैं, 125 सीसी के, वो पिछले 6-7 महीनों से आप देखें तो वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन है उनका। और हर महीने हमको वहां से खबर आती है कि हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट एवर। कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, ये इस तरह के ब्राजील, इन सब के मार्केट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। अब उसके ऊपर क्या हुआ है कि पिछले साल अफ्रीका बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 महीने 4 महीने से अफ्रीका में रिवाइवल है। नाइजीरिया में रिवाइवल है, जो कि हमारा सबसे बड़ा मार्केट होता था। अभी मैं पिछले मतलब मई के महीने में वहां पे हम लोग ने 36,000 गाड़ियां बेची। पिछले मई में मेरे ख्याल से 16,000 थी। तो आप देख सकते हैं कि 100% ग्रोथ हो गया। तो इस तरह का युगांडा, तंजानिया, कीनिया में भी 100% तो नहीं, बट 50 से 80% ग्रोथ आ रहा है। तो ये दो चीजों की वजह से, एक जगह जहां हमारे को प्रोडक्ट सक्सेस मिल रही है, दूसरी जगह जहां हमारी अच्छी पोजीशन थी, मार्केट डाउन था, लेकिन अब मार्केट अच्छा हो गया है। तो अक्टूबर में हम लोग ने 2 लाख क्रॉस किया। फिर उसके बाद 2,20,000 तक हम टेस्ट करने लगे, मार्च अप्रैल तक। अब अगर सप्लाई चेन और ये लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 250, मतलब 2,50,000 को एक्सपोर्ट को ले जाएं अगले कुछ महीनों में। ठीक बात है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि मिडिल ईस्ट से हटकर है, वो एक बड़ा फ़ायदा है। ये बताएं सर कि क्या जिस तरह की तगड़ी ग्रोथ जो जीएसटी कट के बाद मोमेंटम बनी थी, वो आगे आने वाले समय में भी आप बरकरार रहने की उम्मीद कर रहे हैं? स्ट्रेंथ अभी भी है या थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही? नहीं अनिल जी, ये धीमी पड़ गई है, क्योंकि जो जीएसटी कट था वो, उसका जबरदस्त इम्पैक्ट था। एक तो फेस्टिवल तो था ही, अक्टूबर सितंबर में कट हुआ, जो सितंबर 22 से शुरुआत हुई। पहले हम लोग ने सोचा था कि हाँ भाई, दिवाली के बाद थोड़ा मार्केट में गति कम होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ग्रोथ बढ़िया चल रही थी। जब से ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर और कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक हुआ है, ये वॉर की वजह से, और अब पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुए हैं, और हम लोगों ने भी प्राइस इंक्रीज, क्योंकि हम लोग को भी रॉ मटेरियल में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों ने भी प्राइस इंक्रीज किए। तो दो चीजें हैं, एक तो हम लोगों ने प्राइस इंक्रीज किए, तो जो जीएसटी कट से कंज्यूमर को फायदा हुआ था, उसका 50%, अब वो फायदा 50% से कम हो गया। और दूसरी चीज, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, वो कंज्यूमर सेंटिमेंट की,
अब घर घर के किचन में ये बात पहुंच चुकी है कि एलपीजी नहीं है, एलपीजी नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो इसका प्रभाव पड़ता है, लोगों को दिख रहा है बाहर कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, मोटरसाइकिल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट का भी इशू रहता है। तो इसलिए ग्रोथ पे है इंडस्ट्री अभी, और वो जबरदस्त ग्रोथ जो हो रही थी वो अब मध्यम हो गई। बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने मंथली सेल्स नंबर्स पर आपने बातचीत की। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको नए पदभार के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।